धामी सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम होने हैं, लेकिन उससे पहले सरकार का संकट बढ़ रहा है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, आरोप गंभीर लग रहे हैं। एक और मंत्री पर करोड़ों के गबन, करोड़ों के हेराफेरी का आरोप है। इस समिति को केंद्रीय स्तर पर अवैध घोषित किया गया है, जबकि राज्य की कोऑपरेटिव विभाग ने, सहकारिता मंत्रालय, हमारे राज्य के सहकारिता मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। मैं कह रहा हूं कि इसमें धन सिंह रावत जी के संबंधों की जांच होनी चाहिए उस व्यक्ति से। बिल्कुल भाई, सहकारिता विभाग चौपट कर दिया, चौपट। ये मेडिकल विभाग चौपट कर दिया, स्वास्थ्य विभाग। मैंने किसी व्यक्ति ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट मांगी, प्रधानाचार्य साहब रिजाइन करके चले गए। क्या है भाई? प्रधानाचार्य जी ने बोला मैं प्रधानाचार्य नहीं रहता, और उस सूचना में इतनी गंभीर बातें हैं। अगले 15 दिन के अंदर हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हम अभी उसकी और तह तक जाने की कोशिश में हैं। तो धन सिंह रावत जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस सहकारिता के अंतर्गत ये उत्तराखंड में इतना बड़ा लोगों के साथ घोटाला कैसे हुआ? मैंने एक दिन कहा था कि 4 फुट के आदमी का कितना फुट का पेट हो गया भाई, एक दिन कहा था। आज इस मंडल मुख्यालय से दोबारा पूछना चाहता हूं, धन सिंह रावत जी, सहकारिता विभाग का पैसा आपने शेयर मार्केट में लगाया और ऐसी कंपनी पर लगाया जिस कंपनी की कोई साख नहीं थी। वो पूरा का पूरा पैसा डूब गया। वो उस पैसे में निश्चित रूप में ये संदेह उत्पन्न होता है कि मंत्री का हाथ है। आपको उसमें कितना मिला, कितने फुट का पेट हो गया आपका? उसके बाद तमाम लोगों ने, आपके विधायकों ने आरोप लगाए कि आप जो है नौकरियों को बेचने का कारोबार कर रहे हो। उस पर भी आप जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आए। मेरे बहनों और मेरे भाई और मेरे उत्तराखंड के साथियों, 2020 में जब उत्तराखंड में कोविड भयंकर रूप से चल रहा था और किसी व्यक्ति को घर से बाहर स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी, उसी समय 1000 पदों पर, सहकारिता के 1000 पदों पर भर्ती हुई और उस भर्ती की परीक्षा नोएडा में हुई। वो नोएडा में परीक्षा देने के लिए कैसे जाता उत्तराखंड का लड़का, जबकि स्कूटर निकालने की भी परमिशन नहीं थी? बताओ आप, कौन थे वो लोग जो उस परीक्षा में भर्ती हुए? ये इस तरह के मामले हैं जिनका निस्तारण सीबीआई के आधार पर, सीबीआई के स्तर से हो सकता है। हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि 4 फुट के व्यक्ति का कितना फुट का पेट है। तो इसलिए आज इस माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सहकारिता मंत्री की इस प्रकरण में भूमिका की जांच करे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, और ये जो प्रभावित लोग हैं, हमारे जो प्रभावित लोग हैं, इन प्रभावित लोगों के साथ न्याय करे और इनका पैसा वापस लौटाए। अगर सरकार ने समयबद्ध तरीके से इन लोगों को कोई सांत्वना नहीं दी, ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारे प्रकरण में कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, 2 मिनट अगर सरकार ये नहीं कह सकती तो अभी ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है। आगे का आंदोलन हमारा उग्र आंदोलन होगा। एक राजनीतिक दल के नाते हम इस बात को सरकार से पहले ही कहना चाहते हैं। और मेरी